एक लड़की होती है जो बहुत ही अरमानों से आती है शादियों के, और इत्तेफाक से उस कुछ महीनों बाद उसके पति की मौत हो जाती है। पति की मौत होने के बाद 1 साल निकलता है और 1 साल बाद वो प्रेग्नेंट होती है। अब वो विधवा प्रेग्नेंट होती है। जब ये बात पता चलती है तो सब जगह ये होता है कि ये बच्चा किसका है। जब पहले ही उसका पति की मौत हो चुकी है, इस दुनिया में नहीं है उसका पति, एक विधवा माँ बनने वाली है, तो उस पर तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि वो किसका बच्चा है और इसका बाप कौन है। जब हमारा बेटा, मेरा भाई पहले ही गुजर चुका है तो ये बच्चा किसका है। और जो वो हकीकत बताती है उसके इस प्रेगनेंसी से खुश भी होते हैं और उसकी शादी भी करवाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। वो बड़े ही अपने उससे अरमानों से अपने ससुराल आती है। आने के बाद शादी की जब पहली रात होती है तो वो बैठी होती है। बैठने से पहले उसकी ननद आती है कमरे में और वो उसको बोलती है कि भाभी आप खाना खा लीजिए। तो वो कहती है कि आपके भैया कहाँ हैं। तो वो कहती है कि भैया को तो शायद थोड़ी देर हो जाए आने में, लेकिन जब तक भैया आएंगे फिर आप भैया के साथ बातों में वो हो जाओगी, बिजी हो जाओगी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे खाना खा लो, भैया हो सकता है खा कर आएँ। तो वो खाना खाने बैठती है। जैसे ही वो बैठती है तो दरवाजे आवाज़ आती है, दरवाज़ा खटखटाने की। जब वो देखती है तो उसका पति होता है। वो प्लेट लेके ऐसे ही खड़ी हो जाती है। तो जो उसका पति होता है वो उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, बैठ जाओ आराम से और खाना खाओ। तो वो पूछती है कि आपने खाना खाया। तो वो कहता है कि हाँ, मैं खाना खाकर आया हूँ, तुम आराम से खाना खा लो फिर बात करते हैं। वो आराम से बैठकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद उसकी ननद वहाँ से चली जाती है और फिर वो अपनी पत्नी के पास बैठता है और उससे कहता है कि हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करने से पहले एक तुम्हें राज बताना चाहता हूँ अपना, और ये मैं तुम्हें राज बताऊँगा, तुम मेरे सर पर में हाथ रखकर कसम खाओ कि मेरी ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी जो मैं तुम्हें अपना राज बता रहा हूँ। अब वो उसके मन में अजीब सा वो होता है कि ऐसी क्या बात है जो शादी की पहली ही रात मेरा पति मुझसे वादा ले रहा है, कसम खिला रहा है अपनी कि ये बात किसी को नहीं बतानी। तो वो अपने पति के सर पर हाथ रखकर उससे कसम खाती है कि आप मुझे जो भी बताओगे मैं आपकी बात किसी को नहीं बताऊंगी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो ये कहने के बाद जब वो उसे अपना राज बताता है तो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। इधर उधर करवट कर कर दोनों सो जाते हैं। सुबह वो उठती है तो वही नहा धोकर तैयार होकर अपने घर के काम में लग जाती है। अब कुछ दिन बाद उसके पति की तबीयत खराब रहने लगती है। उसके घर वाले उसको कहते हैं कि डॉक्टर के पास ले जाओ, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं यहीं घर में ही रहूँगा, घर में ही रहूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन उसकी तबीयत दिन पर दिन ख़राब होती जाती है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। जब उसके पति की मौत हो जाती है तो वो वैसे ही घर में सबका ख्याल रखती थी, सभी बहू को बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो उसकी सास थी वो उस पर अपने बेटे के, जब उसका बेटा ख़त्म हो जाता है तो वो उस बहू को मतलब उल्टे सीधे ताने देने लगती है कि तेरे आने से मेरे बेटे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब लेकिन जो उसकी ननद थी वो उससे बहुत प्यार करती थी, जो नैना था उसका नाम, बहुत अपनी भाभी को एक बहन की तरह ही वो उसको भी अपनी ननद में अपनी छोटी बहन दिखाई देती थी और वो बहुत प्यार करती थी। वो अपने मायके इसीलिए नहीं जाती उसके पति के गुजरने के बाद क्योंकि उसका मायका बहुत गरीब था और मायके में बूढ़े माँ बाप थे, इसीलिए वो उन पर वहाँ जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो वहीं रहने का फैसला करती है। अब जो भी उसकी ननद की कोई भी बात हुआ करती थी वो अपनी भाभी से शेयर किया करती थी, बहन की तरह दोनों रहती थी। अब वो अपने जो भी उसका एक बॉयफ्रेंड था उसकी ननद का, तो वो उससे मिलने जब भी जाया करती थी तो अपनी भाभी को अपने साथ लेकर जाया करती थी। अब वो भाभी को एक होटल के कमरे में छोड़ दिया करती थी और खुद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाया करती थी। तो एक बारी वो ऐसे ही गई थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, अपनी भाभी को छोड़कर गई थी। जब वो आती है तो उसकी भाभी उसको बेहोश मिलती है। जब बेहोश मिलती है तो वो घबरा जाती है कि मेरी भाभी को क्या हो गया, और वो अपनी भाभी को उठाती है और हॉस्पिटल लेके जाती है वहाँ से। जब अपनी भाभी को हॉस्पिटल ले जाती है, वहाँ चेकअप करवाती है तो पता लगता है कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है। अब जब उसे ये बात पता चलती है तो वो चौंक जाती है। उसे पता था कि उसके भैया की तो मौत हो चुकी है 1 साल पहले, अब भाभी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। वहाँ से तो अपनी भाभी को वो लेती है, लेकिन जब रास्ते में वो ऑटो में होती है तो अपनी भाभी से पूछती है कि भाभी, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ और मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाती, तो आप प्लीज़ मुझे एक बात बताइए
कि आप प्रेग्नेंट हैं और ये बच्चा, भैया तो है नहीं अब इस दुनिया में, तो ये बच्चा कहाँ से आया और कैसा किसका है। तो वो कुछ नहीं बोलती, मना कर देती है। तो वो उसको जिद करती है, कहती है आप मुझ पर इतना भरोसा तो कर सकती हैं ना, मैं भी आपको सब कुछ बताती हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे बीच कि हम एक दूसरे से कोई बात छुपाएं। जब वो बहुत ज़्यादा जिद करती है तो उसके पति ने उसे कसम दे रखी थी, वो इसलिए ये बात किसी को नहीं बताती। तब वो अपनी ननद को कहती है कि तुम्हारे भैया ने मुझसे वादा लिया है और अपनी कसम दे रखी थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊँ, ये राज किसी को ना बताऊँ। तो वो कहती है भैया तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, कल को ये बात मुझे पता चली है, अब धीरे धीरे करके पूरे घर को पता चलेगी तो भाभी आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। उससे अच्छा है आप मुझे बता दीजिए, तो हम दोनों मिलकर कोई ना कोई सलूशन निकाल लेंगे इस बात का। तो वो अपनी ननद को बताती है कि जब मैं शादी की पहली रात आई थी तो तुम्हारे भैया ने मुझसे कसम ली थी अपने सर पर हाथ रख के कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। तुम्हारे भैया ने मुझे बताया था कि उन्हें एड्स की बीमारी है। जब अभी कुछ दिन पहले ही उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो वो हॉस्पिटल गए थे, तो डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट लिखे थे, उसमें एक HIV टेस्ट भी था। जब उन्होंने वो टेस्ट करवाया तो उनकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी और वो इस बात से डर गए थे। शादी की तैयारियां भी हो चुकी थी, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने सोचा कि उनकी बदनामी होगी और वो खुद नहीं जानते थे कि ये बीमारी उनको कहाँ से लगी है और कैसे लगी है। यही सोचकर शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी की पहली रात ही उन्होंने मुझे ये बात बताई और इसलिए कहा कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता और मुझे ये बीमारी है, मैं तुम्हें भी अपने साथ बीमार नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुमसे वादा चाहता हूँ कि ये मेरा राज किसी को मत बताना। और उनका एक जो दोस्त है जो तुम्हारे भैया का बेस्ट फ्रेंड है, उसकी ननद भी जानती थी उसको, वो अपना भाई ही मानती थी उसे भी। वो कहती है जो तुम्हारे भैया का बेस्ट फ्रेंड है, अब तुम्हारे भैया कहने लगे कि मेरे जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली रहो, इसीलिए मेरा जो दोस्त है वो बहुत अच्छा है, उसका परिवार भी अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूँ। जीते जी तो मैं उससे शादी नहीं करवा सकता तुम्हारी, लेकिन तुम उससे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम उससे शादी कर लोगी। और वो तुम्हारे भैया उसकी फ़ोन पर मुझसे बात करवाने लगे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझसे बात करवाने लगे। अब धीरे धीरे हम लोग बात करने लगे। अब तुम्हारे भैया के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, तो मैं उससे फ़ोन पर बात करने लगी। बात करते करते अब हम लोग मिलने, जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी और मुझे छोड़ जाया करती थी, तो वो वहाँ आया करता था और मुझसे बातें किया करता था। वो मुझसे मेरे पास आने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उससे मना कर देती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। तो एक दिन हमने चुपके से मंदिर में शादी कर ली थी और ये बात हमने किसी को नहीं बताई, जो कि तुम्हारे भैया भी यही चाहते थे, उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी। अब हमने शादी कर ली, शादी के बाद जब हम दोनों के बीच में रिलेशन बना, संबंध बने, तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब मैं किसी को नहीं बता सकती ये बात। तो उसकी ननद कहती है कि भाभी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब वो वहाँ से घर आती है। घर आने के बाद वो, उसकी भाभी उससे कहती है कि हालांकि तुम्हारे भैया ने, मतलब मैंने तुम्हारे भैया के जाने के बाद माँ जी से कितनी बार कहने की कोशिश की कि मैं उससे शादी करवा दे, लेकिन तुम्हारे भैया ने, तुम्हारी माँ जी ने बिल्कुल इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, उससे शादी नहीं हो सकती। तो वो अपनी भाभी को घर ले आती है। घर आने के बाद में सीधा अपनी माँ के पास जाती है। माँ से जाकर कहती है कि माँ, मैं अपनी शादी से पहले भाभी की शादी अपने भैया के दोस्त से करवाना चाहती हूँ, भैया से करवाना चाहती हूँ उनसे। तो वो कहती है कि ये क्या कह रही है, तू पागल हो गई है क्या, तेरी भी शादी हो जाएगी, अगर मैं उसकी भी शादी करवा दूँगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। तो वो कहती है कि आप अपने चक्कर में भाभी की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो, अभी तो आपके हाथ पैर चलते हैं, आप अच्छी भली हो, और जब आपका बुढ़ापा आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी, बीमारी होगी, तो मैं हूँ ना आपको देखने के लिए, आप क्यों भाभी की ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। तो जब वो उसे समझाती है, कहती है अगर आप नहीं होगी शादी के लिए तैयार तो मैं भी अपनी शादी नहीं करूँगी। उसकी ननद की शादी भी फिक्स हो चुकी होती है उसके लड़के से, तो वो अपने मंगेतर से मिलने ही वो जाया करती थी। जब वो मना कर देती है शादी से, तो उसकी माँ को उसकी शादी के लिए तैयार होना ही पड़ता है और पहले वो अपनी भाभी की शादी उससे करवाती है, अपने भैया के फ्रेंड से, बाद में अपनी शादी करती है। तो एक ननद ने इतना अच्छा ननद का फ़र्ज़ निभाया था। कहते हैं ननद बेकार होती है, और ज़्यादातर केसों में यही होता है कि ननद भाभी से चिढ़ती है, ऐसा तो कर ही नहीं सकती। लेकिन इस कहानी में ननद ने एक बहन का फ़र्ज़ निभाया था, बल्कि बहन से भी बढ़कर उसने अपनी शादी की भी मना कर दी थी कि जब मेरी भाभी की शादी होगी तभी मैं अपनी शादी करूँगी, और अपनी भाभी की ज़िंदगी एक बार फिर से उसने आबाद कर दी थी। और ये जो राज था उसके भाई का, उसने अपनी भाभी को कहा कि भाभी, जैसे ये राज आपने अपने दिल में छुपा कर रखा था, मैं भी इस राज को अपने दिल में ही छुपा कर रखूँगी। आपने मेरे परिवार की इज़्ज़त, मेरे भैया की इज़्ज़त को संभाल कर रखा था, बर्बाद नहीं
नहीं होने दिया, ऐसे ही मैं आपकी ज़िंदगी भर आपकी इज़्ज़त पर कोई दाग नहीं आने दूँगी। उसकी प्रेगनेंसी की खबर वो किसी को नहीं चलने देती। उसकी शादी करवा देती है तो बाद में उसके जो भी बच्चा होता है वो उसकी शादी के बाद का कहलाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।